रूही ने सारी फाइल्स समेटी और अपने केबिन में चली गई। रूही, भगवान जी आप मेरी मदद करना, वरना पता नहीं ये डेविल अपनी बात मनवाने के लिए मुझसे क्या क्या करवाए। प्लीज उसे डेविल से मेरी रक्षा करना। फिर जल्दी से अपने काम करने लगी। रूही को काम करते करते दोपहर हो गई। उसको ये भी होश नहीं था कि लंच टाइम हो गया। उसके पास एक लड़की आई। रूही, चलो लंच टाइम हो गया, लंच करने चलते हैं। रूही ने जैसे ही उस लड़की की आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, ओह टिना, सॉरी लेकिन मुझे अभी बहुत काम है, तुम चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। टिना, ठीक है लेकिन जल्दी आना। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी। रोको टिना, क्या हुआ? रूही, तुम्हें कुछ काम है? रूही मुस्कुराई और बोली, थैंक यू टिना। थैंक यू किस लिए? रूही, मेरी फिक्र करने के लिए। टिना, दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी। रूही टिना की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, ओके। रूही टिना के जाते ही फिर अपना काम करने लगी। रूही को काम करते करते दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रूही ने नहीं लंच किया और नहीं ही सुबह से कुछ खाया। रुद्र की कार आके ऑफिस के बाहर रुकी। विक्रम ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। रुद्र बाहर आया और ऑफिस की तरफ चल दिया। जैसे ही रुद्र अंदर आया उसने ने एक नजर रूही को देखा और अपने केबिन में चला गया। रुद्र अपनी केबिन में आकर चेयर पर बैठकर रूही को देखने लगा। रुद्रा रूही को देखा कर मुस्कुराया और बोला, ओ वाइफी, तुम कितनी मेहनत कर रही हो कि मेरी बात नहीं मानने के लिए। अगर तुम इतनी मेहनत मुझसे प्यार करने में करती तो आज हमारे 2 बच्चे होते हैं, लेकिन तुम ढेरी जिद्दी, तुम कभी मेरी बात सुनती नहीं हो, बस अपनी मनमानी करती रहती हूँ। थोड़ी देर बाद रूही का केबिन। रूही, थैंक यू भगवान जी मेरी मदद करने के लिए। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करते तो ये सारा काम मुझसे नहीं होता और वो डेविल मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाता। अब उसको पता चलेगा कि आखिर उसने किससे पंगा लिया है। ये कहकर मुस्कुरा दी उसने। जल्दी से फाइलें समेटी और रुद्र के केबिन तरफ जाने को हुई। रूही, एक बार में फाइल चेक कर लेती हूँ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसने जल्दी से सारी फाइलें चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र के केबिन के बाहर आके खड़ी हो गई। रूही ने डोर नॉक किया और केबिन में चली गई। रूही रुद्र को देखकर मुस्कुराई और बोली, ये लीजिए सर, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया, वो भी छुट्टी होने से पहले। पहले आपने क्या सोचा था कि आप मुझे बहुत सारा काम देंगे और मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर आप मुझसे जो चाहे करवा सकते हैं। यह अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप मुझसे अपनी बात बनवा सकते हैं। ये कहकर उसने फाइल रुद्र को दे दी। रुद्र ने एक नज़र रूही को देखा, फिर उसने फाइल ले ली। रुद्र ने फाइल पढ़ी और टेबल पर रखकर अपनी चेयर से उठा और रूही के पास जाने लगा। रूही रुद्र को अपने पास आता देख बोली, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने फाइल भी कंप्लीट कर दी और कोई गलती भी नहीं है, तो दूर रहो मुझसे। रुद्र रूही के पास आते हुए बोला, सही कहा वाइफी, तुमने काम अच्छा करा और कोई गलती नहीं है। रूही, तो तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? ये कहकर रूही दीवार से लग गई। रुद्रा, तुमने अपना ऑफिस का काम पूरा किया तो तुम्हारी ड्यूटी खत्म। रूही, ठीक है, फिर मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर रूही जाने लगी। रुद्र ने रूही का हाथ पकड़कर दीवार से लगाया और रूही को किस करने लगा। रूही रुद्र से छूटने के लिए अपने दोनों हाथों रुद्र के सीने पर मरने लगी।